भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितान्यपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आप सभी योगी, योग योद्धा, साधक भाई बहन, महाराष्ट्रवासी, आप सभी योग योद्धा भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज से हम सब लोग मिलकर के हमारी ऋषियों की विधा और विद्या, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम, जो भी हम अलग अलग नामों से, परंपरा से हम जानते हैं, इस यज्ञ के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इस यज्ञ को कैसे किया जाता है उसको सीखने का हम प्रयास करेंगे। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री, जिनके अथक तप और पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोग योग, आयुर्वेद, यज्ञ, ये जो हमारी संस्कृति की मुकुटमणियां हैं, जो हमारे जीवन को भी और इस जगत को भी पावन करने वाली है, ऐसी इन विधा और विद्याओं को हमें सीखने का अवसर मिल रहा है। उन महान ऋषियों के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और आज हम सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और जोड़ रहे हैं, और हम सब लोगों को निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं, और हम सब लोगों को योग के और अपने ज्ञान से सिंचित कर रहे हैं। पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज हम विशेष रूप से सबसे पहले इस यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण के इस सत्र में हम यज्ञ पूर्वक ही इस सत्र की शुरुआत करेंगे। तो यज्ञ करने के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं उसके विषय में कुछ थोड़ी सी बातें बताते हुए हम यज्ञ पहले प्रारंभ करते हैं। एक छोटा सा कोई भी हवन कुंड हम रख सकते हैं। हवन कुंड आप मिट्टी का बना सकते हैं, तांबे का बना सकते हैं, लोहे का बना सकते हैं, या और भी
जो धातुएं हैं उसका हम बना करके रख लें। और छोटा सा कोई भी हवन कुंड नहीं है तो कोई एक प्लेट या थाली ले ली और कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो नदी में होते हैं उसको अच्छे से साफ करके धो करके उसको बिछा देते हैं और थोड़ा गौमूत्र आदि का छिड़काव आदि करके और उसके ऊपर भी हम हवन कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्थांडिल शास्त्रीय भाषाओं में। यदि हमारे पास हवन कुंड है तो अच्छी बात है, और अन्यथा हम इस प्रकार से थाली के अंदर भी थोड़े से कंकड़ पत्थर रख करके स्थांडिल बना करके और उसके ऊपर संविधाओं का जैसे हमने यज्ञ वेदी के अंदर चयन किया ऐसे ही चयन करते हुए भी हम हवन कर सकते हैं। तो एक हवन कुंड हमारे पास चाहिए। दूसरा, मुख्य प्रधान रूप से अग्नि को आधार देने के लिए हमें समिधा की आवश्यकता होती है। ये मेरे पास रखी हुई ये समिधा ये आप देख पा रहे हैं। ये आम की, पीपल की, बरगद की, गुलर की, पलास की, तुलसी है, अपामार्ग है, चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं, आंक, मदार, आंकड़ा, बिल्व और भी ऐसे कुछ पेड़ जो चयनित है उनकी लकड़ी का हम संविधा के रूप में प्रयोग लेते हैं या प्रयोग करते हैं। वो लकड़ी सड़ी हुई ना हो, घुन लगी हुई ना हो, अशुद्ध देश में पड़ी हुई लकड़ी को उठा करके हम यज्ञ ना करें, तथा वह लकड़ी गीली या फिर ताजी काटी हुई हो तो ज्यादा उसमें मॉइस्चर पानी की मात्रा अधिक होने के कारण भी वो अनुकूल नहीं रहती। तो ये कुछ चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और उसके जलने के बाद बिल्कुल राख बन जाए वह लकड़ी सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। और यह अभी जो मेरे पास आप देख पा रहे हैं ये गाय के गोबर से बनाई हुई संविधा है, उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। आज पतंजलि योगपीठ से भी ये काउ डंग स्टिक गाय के गोबर की संविधा आज बनी हुई आज तैयार है, तो बहुत ही कम समय में सब स्टोर के ऊपर भी उपलब्ध होंगी, तो आप भी प्रयोग कर पाएंगे। इसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियों का चूर्ण बना करके गाय के गोबर में मिक्स करके और उसको संविधा का एक रूप दिया जाता है। और गाय के गोबर की जो संविधा या उपले हम यदि संविधा के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये सभी ऋतुओं में प्रयोग करने योग्य हैं। और इसके जलने पर जो गैसें निकलती हैं, कुछ एक दो रिसर्च ऐसे सामने आई है कि गाय के गोबर को जलाने पर जो गैसें उत्पन्न होती हैं वह वायुमंडल के अंदर जो टॉक्सिक गैसें होती हैं उसको भी कम करने का कार्य करती हैं। और एक रिसर्च में तो ऐसा भी पाया गया कि जब अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, पुरुष में यज्ञ जिसको कहते हैं, तो उस समय सामान्य रूप से हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुजरात में और एक उत्तर प्रदेश में दो जगह पे इस प्रकार का कार्य हुआ था कि गाय के गोबर से बनी हुई बड़ी मात्रा में संविधा बना करके उपले लगा करके और लाश को जब जलाया जाता है और उससे निकलने वाले जो टॉक्सिक गैसें होती हैं उसकी मात्रा नहीं के बराबर उसमें पाई गई, और जबकि सामान्य लकड़ी के ऊपर जलाया गया तो अधिक मात्रा में पाई गई। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अंत्येष्टि संस्कार में भी हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से वर्णन है तो गाय के गोबर के उपले, कंडों आदि का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हम परंपरा से करते हुए आ रहे हैं, तो उसकी भी एक अपनी महत्ता है। तो हम इस संविधाओं का भी विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर के कंडों का। तो इस प्रकार से इन संविधाओं को अपनी वेदी अर्थात हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी काट करके हम रख लें। और इससे अतिरिक्त एक कलश जिसके अंदर थोड़ा सा हम जल रखते हैं, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं उसकी एक विधि प्रक्रिया है, उसमें हमें जल सिंचन भी करना होता है। एक कलश में, एक लोटे के अंदर हम थोड़ी सी मात्रा में जल रख लेते हैं। दूसरा, एक छोटी सी प्लेट और एक कटोरी और उसके अंदर एक चम्मच, ये आचमन के लिए, ये अवशिष्ट जल को डालने के लिए। जब हम आचमन आदि करते हैं तो जूठे हाथ होते हैं तो उसको धोने के लिए प्लेट हम रखते हैं अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और एक चम्मच और एक छोटी सी कटोरी। यदि ये तांबे की हो तो श्रेष्ठ होती, क्योंकि जल तांबे में रखा हुआ, गाय का घी कांसे में रखा हुआ, और हम एक इससे अतिरिक्त दीपक रखते हैं। तो ये दीपक कोई भी आप अपनी अनुकूलता के अनुसार ले सकते हैं। बाती आदि हम थोड़ी सी मात्रा में रख लें, दीपक बाती, और कोई भी एक छोटे से इस प्रकार के पात्र के अंदर गाय का घी, लेकिन गाय का घी पिघला हुआ हो। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पिघला हुआ, गर्म किया हुआ जो घृत होता है वो हम प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं
तपा हुआ घी सामान्य भाषा में बोलते हैं, गर्म किया हुआ घी, जो जमा हुआ घृत होता है उसका हम यज्ञ में प्रयोग नहीं करते, इसलिए घी को लेकर के थोड़ा उष्ण कर लेते, गर्म कर लेते, उसके बाद हम प्रयोग करते। दूसरा, एक हमें आवश्यकता होती है इस पात्र के रूप में एक छोटी प्लेट की और हवन सामग्री। यह हवन सामग्री प्रयोजन के हिसाब से अर्थात प्रयोजन के अनुसार हम इन सामग्रियों का चयन करते हैं और सामान्य रूप से हम जो हवन करते हैं उसमें 4 गुणों से युक्त जो द्रव्य होता है उसका सम्मिश्रण करके और उस हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें मिष्ट अर्थात मीठे गुण वाले जो द्रव्य होते हैं, रोग निवारक गिलोय आदि जो द्रव्य होते हैं, पुष्टिकारक जो हमारे शरीर को पुष्ट करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और सुगंधित ये 4 प्रकार के गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का सम्मिश्रण करके हम सामान्य हवन सामग्री बनाते हैं। तो ये सामान्य हवन सामग्री आज हमारे पास है और कल से हम आपके सामने कुछ विशेष हवन सामग्री भी लाएंगे, आपको दिखाएंगे भी और कैसे बनाना है और कैसे प्रयोजन के अनुसार हम अलग अलग सामग्री बना करके अलग अलग प्रयोजनों को सिद्ध कर सकते हैं। और जो शास्त्रों में कहा हुआ है इष्ट काम धुक सर्व काम धुक, तो यज्ञ जो होता है सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो वो किस प्रकार से होता है वो सब चीजें हम जानेंगे। तो एक हवन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। एक कपूर रख लें, कपूर भी यज्ञ को करने के लिए और अग्न्याधान और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी उपयोगी होता है। एक माचिस, थोड़ी सी मात्रा में रुई, और जब हम हवन करते हैं उससे पहले यज्ञ वेदी के अंदर जो लोग भाई बहन मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप इस मैं जिस प्रकार से कर रहा हूं आप देखेंगे, पहले जो भी आपके पास लकड़ी की संविदा है उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े वेदी के अंदर, वेदी के तल में उन छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दें जैसे मैंने डाले हुए हैं। उसके बाद वेदी के हिसाब से ही छोटी संविधाएं काट करके 2 संविधाओं को इस प्रकार से खड़ी रख दें। 2 संविधाएं ऐसे खड़ी रख दीजिए जिसके दोनों के बीच में गैप हो अच्छे से। उसके बाद 2 संविधाएं उसके ऊपर इस प्रकार से आड़ी रख दीजिए। ऐसे ये 2 खड़ी हो गई और 2 आड़ी हो गई। इसमें चारों ओर से हवा उसको पूरी मिलती है। ये संविधाओं का चयन करने का एक सही रूप है जिससे आप अग्न्याधान करेंगे तो अच्छे से अग्न्याधान भी हो जाएगा, अग्नि तुरंत प्रदीप्त भी हो जाएगी और जो हम यजन करेंगे वो सही रूप से हो पाएगा। और एक छोटी सी और संविधा लेकर के बीच में हम रखेंगे और इससे पहले इसके बीच में थोड़ा सा रुई लेकर के, थोड़ी सी मात्रा में रुई बाती लेकर के उस हवन कुंड की जो छोटी नीचे छोटी छोटी संविधाएं रखी उसके ऊपर उस रुई को रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में पिघला हुआ जो गाय का घृत आपके पास रखा है उसको सिंचित कर दीजिए। उस रुई को भी भिगा दीजिए। नीचे जो छोटी छोटी संविधा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में आप घृत को इस प्रकार से लगा दें। और जब आप पहले बार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जो संविधाओं का हमने चयन किया है, 4 संविधाएं हमने लगाई, उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार से घृत को लगा दे जिससे कि अग्न्याधान आदि क्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाए, धुआं नहीं होगा और अच्छे से यज्ञ आप पहली बार कर पाएंगे। जब आप हर रोज करने लग जाएंगे तो फिर आपका एक अभ्यास बन जाएगा। उसके बाद आप बिना इस प्रकार किए भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आप इस प्रकार से थोड़ा सा गाय का घृत भी सिंचित कर दें और एक छोटा टुकड़ा लेकर के उसको विशेष रूप से गाय के घृत से सिंचित करके साइड में रख ले। जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके बाद इस टुकड़े को उस अग्नि की लो के ऊपर रखेंगे जिससे कि वो अग्नि जल्दी से पकड़ करके उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये हमने एक टुकड़ा और गाय के घृत से युक्त करके अलग रख लिया। ये हमारी सामान्य तैयारी हो गई। इससे अतिरिक्त हमें एक और आवश्यकता होती है, वह होती है मंत्र की। मंत्र यज्ञ के लिए एक विशेष महत्व रखते हैं। उसके ऊपर भी हम आगे आपके सामने विशेष चर्चा करेंगे कि यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ मंत्र का क्या महत्व है और उससे कैसे लाभ होता है। तो यह पंपलेट आप सब लोगों को प्राप्त हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आज सब लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसमें सारे मंत्र जो दैनिक अग्निहोत्र विधि जिसको कहा जाता है, जो
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 आहुतियां हमें प्रदान करने के लिए कहा कि प्रतिदिन हमें दैनिक अग्निहोत्र करना होता है, और उस अग्निहोत्र को करने के लिए जो मंत्र का विधि विधान बताए हैं पूरा विधि पूर्वक इस पंपलेट में आपको सब लोगों को मिल जाएगा। तो इसको भी हम आप सभी लोगों को पहुंचा देंगे। तो इसमें मंत्र पढ़ते हुए कर सकते हैं, अन्यथा गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या और भी कोई भी वेद मंत्र को लेकर के उसका उच्चारण करते हुए आहुतियां प्रदान करते हुए भी हम यज्ञ करेंगे। तो मैं कह रहा था कि ये यज्ञ की कुछ तैयारी कराई और एक कपूर की टिकिया लेकर के उसको दबाएंगे तो उसका पाउडर हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा रुई जो हमने अंदर रखी है और छोटी छोटी संविधाएं रखी है उसके ऊपर उस टिकिया को डाल दीजिए, और एक दूसरी टिकिया लेकर के उसके गाय के घृत का जो श्रू है उसके अंदर हम रख लेते हैं जब हम अग्न्याधान करेंगे। इससे पहले हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रिया पूर्वक हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे और इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। तो आइए सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। दैनिक अग्निहोत्र कैसे किया जाता है, पहले मंगलाचरण 3 बार ओम का उच्चारण सभी लोग मेरे साथ सीधा बैठ के करेंगे। इस प्रकार से पहले मंगलाचरण, फिर दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, पानी लेंगे, और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम आचमन करेंगे। हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके इस पानी का पान करते हैं, पिया जाता है। इसको कहते हैं आचमन। 3 बार 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक एक मंत्र से एक एक बार जल का पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, बिना आवाज करते हुए। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो हमारे पास छोटी सी प्लेट रखी है उसके अंदर जल को डाल देंगे। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले दाएं हाथ की अंजलि में राइट हाथ में लिया था, अब लेफ्ट हाथ में जल लेंगे, और दाएं हाथ की राइट हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का हम स्पर्श करते हुए हम इन इंद्रियों की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए और इस इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए कि हे प्रभु जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, ये जो हमारी इंद्रियों की शक्ति होती है वो हम जब तक जिए तब तक हमारा साथ दे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, और जिन विषयों को यह इंद्रिया ग्रहण करती है वह विषय भी हमारे लिए कल्याणकारी भद्र हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए अब हम अंग स्पर्श करेंगे। तो आइए, ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल को छिड़क देते हैं। इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हमने संपन्न की, जो पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए यह एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हाथ जोड़ते हुए, सीधे बैठते हुए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना,
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के यह 8 मंत्र का हम श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, अर्थ भावना पूर्वक हम जाप करते हैं। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं, जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमास्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमास्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो, अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है। जब जलेगा, धुआं होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमास्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।